उसके बाद यहाँ जो आपको मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर कपड़े चेंज होते हैं। यही वस्त्र आज पहनना है इन सभी को, और आसन मिला है सबका, ये किट मिला है, और धीरे धीरे लोग धोती पहनते हुए हमें कवरेज करो, हम आपको करेंगे। ये है, देख सकते हैं कवरेज हो रही है, और दृश्य दिखा रहा हूँ ऊपर से। 1600 धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ रविवार था, और आज का दिन भी रविवार है। परमहंसी गंगा आश्रम, के रूप में सबके गले में एक कार्ड है, विराजमान हो गए हैं, और सूर्य के समान अपना ज्ञान, ऐसा कार्ड है सबके पास, जो भी है ही नहीं दे दिए है। कार्ड लगाओ, देखिए बिना कार्ड वाले भी हैं लोग जो खाली रस्सी चमका रहे हैं। कार्ड है आपके पास, दिखाइए। हाँ कार्ड है, देखिए इनके पास है। रस्सी मत चमकाइए। तो ये जो चीज़ है आपको दिखाता हुआ, कई गाड़ियाँ खड़ी है, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सबको निमंत्रण किया गया है। ये भी है धर्म संसद बोर्ड। जो सेंसर बोर्ड जो है, जो धर्म सेंसर बोर्ड के विषय में मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो फिल्म और पिक्चर जो प्रोग्राम रिलीज होती है, और जिसमें कोई हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध में कोई कार्य होता है उस पिक्चर के अंदर, तो धर्म सेंसर बोर्ड जो है स्वामी जी ने बनाया है, और शंकराचार्य जी ने धर्म सेंसर बोर्ड, उसकी वजह ये जो काम करती है, ये उसके ऊपर केस भी कर सकती है, मान हानि का दावा भी कर सकती है। जो धर्म के विरुद्ध जो फिल्म बनती है उसके विरुद्ध तो ये धर्म सेंसर बोर्ड की भी जो है स्थापना की गई है, और जिसका कार्य जो है वो गुरुजी के अंतर्गत ही है। जो भी धर्म के विरुद्ध फिल्म बनेगी उसका विरोध, और उस पर FIR दर्ज, और मानहानि का दावा, और साथ में उनके ऊपर काफ़ी लंबा ये हो। तो देख सकते हैं आप मंच। अच्छा रोज़ देखते हैं, हमने आज दिखाया। तो ये मंच जो हाँ ओम भैया, नटवरलाल जोशी जी, ओम भैया जी, जो भी प्रतियोगिता पंडाल दिनकर जी, वह अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। साथ ही सभी विप्रों का कहना है कि वह परम पूज्य अनंत श्री विभूषण जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज जी को प्रणाम करना चाहते हैं। एक साथ सभी का मंच पर आना संभव नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए वहीं से प्रणाम कर लीजिए। अब हम ब्रह्मचारी तीर्थानंद जी से अनुरोध कर रहे हैं कि 2 शब्द महाराज जी के चरणों में समर्पित करें। ब्रह्मचारी श्री तीर्थानंद, माइक वहाँ तक बढ़िया निकालो तुरंत। ओह अरे अभी तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं
रंजना दीदी, राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर का केस, मथुरा, वृंदावन और बनारस का क्या ज्ञान वापी और दिल्ली का सब केस लड़ रही है अभी ये एडवोकेट। स्वामी सरस्वती जी माता जी के चरणों में चरण बंदन आचार्य महामंत्र रामकृष्ण जी महाराज चरणों में बंदन और अपने गुरु भाई वशिष्ठ और अपने से बड़े के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी अनुभावियों को आशीर्वाद और जो है विप्रगण लोगों से। और आज गुरु जी के विषय में हम कहीं हम क्या कर सकते हैं। हम तो गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं यही आशीर्वाद चाहता हूँ गुरु जी के चरणों से कि जो कार्य हमें और सक्षम करें जिससे कि गुरु जी का गुरु जी की कार्यों को शिवानंद भैया को जो हम लोग कर सकें और चल सकें। तो मैं यही आप सबके बीच में अपना जो है विश्वास और साथ के लिए कर आनंद भैया विश्राम गुरु जी के जो कार्य का जो है वो है हम लोग उन्हीं के पक्ष में चलते हुए अपने कार्य को जो है पूर्ण करें। यही इतना करके मैं अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। हर हर महादेव की जय। अब हम अनुरोध कर रहे हैं यहाँ पर जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है ऐसे अन्य पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और महर्षि रामकृष्ण जी महाराज से कि वे समागत हमारे विप्र बंधुओं का हम सबकी ओर से स्वागत भी करें और आज के इस कार्यक्रम के बारे में आराधना का क्या तात्पर्य है थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं और कुछ ऐसे हैं जो समझना चाहते हैं। तो उन सबके लिए हेमंत तोसा और हेमंत टीवी चैनल से हाँ कोमल भाई हाँ उन्हें दे दो। चलिए चलिए आगे चलिए। अन्नू भैया रखना का है सबसे पहले क्या रख दूँ क्या मन और बॉडी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम। हाँ बोलो कोमल भाई। श्री राम जय राम बता देना बैंक को बता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय धर्म की धर्म का चलो से पूज्य महाराज श्री के देखिए कृपा पात्र भक्तगण यहाँ आए हुए हैं। साथ ही साथ इस पंडाल की शोभा जो भू देवता हैं इसमें क्या क्या मिला है भैया ये क्या क्या है इसमें बताइए यहाँ बढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर से बात कर बताइए क्या हमारे क्या यहाँ है कहा है क्या क्या है इसमें क्या क्या मिला आपको। कालाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणास्दीना तस्माद ब्राह्मण देवता। ये सब आइटम सब सारा चराचर जगत काल के अधीन है। कालाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता
ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए तस्माद ब्राह्मण देवता। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है विद्यो व अविद्यो व ब्राह्मणी मामिकी तनु। दूसरी बात यह है भागवत कार तो कहते हैं न ब्राह्मणस्तुल्य भूत वन्यत पश्यामि विप्राक्यमदा, परंतु मैं ब्राह्मणों के समान तो किसी को मानता ही नहीं, तो और की तो बात ही छोड़िए। कहा मैं जितना कि यज्ञ में अन्नादि आहुति देने से नहीं प्रसन्न होता, उतना ब्राह्मण को मधुर मधुर खिलाने से प्रसन्न होता है। तो आज हम लोग अपने हमारे आपके सबके परमाराध्य जगदवंद जगदाराध्य चरण ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगुरु शंकराचार्य जी महाराज का हम लोग ये वार्षिक समाराधन प्रत्येक महीने में 16 ब्राह्मणों को बिठाल करके बड़ी वैदिक विधि से ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के पूरे निर्देशन में, संरक्षण में, अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चलता रहा है। और बाकायदा जैसा हमारा शास्त्रीय पक्ष है उसके नियम के अनुसार हो रहा है। और आज इस कार्यक्रम में की पूर्णता में उस समय 4 चांद और लग जाते हैं जब थोड़ी ही देर में वर्तमान में द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज भी यहाँ आने वाले हैं। तो आप सब जो विप्र बंधु यहाँ पधारे, हम सब आपका हृदय से स्वागत करते हैं। और एक बात कहेंगे कि जिस प्रकार आपकी ये महिमा है, आपको बता दें भगवान रघुनंदन राम जो हम सबके जीवन के आराध्य थे, वो भी कहते थे विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डलाई। और शूद्र गुरुधर ज्ञान प्रवीणा पूजे विप्रशील गुणहीना। आप देखिए भगवान द्वारकाधीश ने अकिंचन सुदामा को महाराज उस पलंग पर बिठाला जिस पर भगवती रुक्मणी के साथ बैठते थे, और उनका पाद प्रक्षालन कहते पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसा आपकी वंश परंपरा का इतना बड़ा महत्व है। आप अपने उस गौरव को बनाए रखें। और आप सबने यहाँ जो उपस्थिति दी निश्चित रूप से वो बहुत ही हम सब अब मिलकर के आप सबका पूरे विप्र समाज का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। और भगवान भगवती राज राजेश्वरी और पूज्य जगतगुरु जी महाराज से ये मंगल कामना करते हैं कि आप सबका जो ब्राह्मणत्व है वो बिल्कुल बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे। और इसी प्रकार आपके जीवन में इस प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति हो, इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते करते हुए वाणी को विराम। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सनातन धर्म की, हर हर महा। अब हम अनुरोध कर रहे हैं आज के इस समाराधना कार्यक्रम के आचार्य आहिताग्नि पंडित जोशम राम शर्मा जी के सुपुत्र पौत्र श्री पंडित अवध राम पांडे जी से कि आराधना का क्या क्रम है थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि सब लोग इस बात को समझ सकें। पंडित अवध राम पांडे जी, धर्मशास्त्र पुराण इतिहास आचार्य। ये सनोज ठीक से सब बढ़िया से फोटो करो और ऐसा करो एक साथ सब दिखें। गजानन पद्मार्क गजानन महर्निशम अनेक दंतम भक्तानाम एकदंतम उपासमहे
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सभा में उपस्थित सर्वपूजित बद्रिकाश्रम उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री के चरणों में सादर वंदन करते हुए उपस्थित अग्निपीठाधीश्वर पूज्य रामकृष्णानंद जी के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित विद्वत वृंद सभी ब्राह्मण वृंद माताओं के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष यह बताना चाहूँगा कि जो सन्यासी होता है वह सन्यास ग्रहण करने मात्र से ही उसका प्रेतत्व खत्म हो जाता है। सन्यासी इतना पवित्र शरीर होता है कि उसकी अंत्येष्टि नहीं होती है। आप लोगों को मालूम होगा कि 16 संस्कार में अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है, लेकिन जो संन्यास्त हो जाता है, जिसने दंड ग्रहण कर लिया, वह अंत्येष्टि का हकदार नहीं होता है। उसने अपने जीवित रहते ही अग्नि का परित्याग कर दिया होता है, तो उसके संकल्प की रक्षा के लिए उसके पुत्रादि, उसके शिष्यादि उनको अग्नि से संस्कारित नहीं करते हैं, उनको जल प्रवाहित करते हैं या माँ पृथ्वी के गोद में उनको समाधिस्थ कर देते हैं। ऐसे संन्यस्त विद्वानों के लिए जो प्रणव के अनुसंधान में, जो ब्रह्म विद्या के अनुसंधान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शास्त्र ने आराधना का क्रम बताया है। इसमें आराधना में विष्णु पूजन, विप्र स्वरूप विष्णु पूजन और उनके तीर्थ का ग्रहण, यही शास्त्रोक्त है। इस क्रम में सबसे पहले विष्णु भगवान के अचल मूर्ति स्वरूप शालिग्राम शिला इत्यादि का पूजन करके हम क्रम को आरंभ करते हैं। तदनंतर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठ गुरु स्वरूप 4 विद्वानों का पूजन करते हैं। उसके अनंतर 12 विष्णु नामों के स्वरूप में यहाँ पर ब्राह्मणों को बैठाते हैं, उनका षोडशोपचार से पूजन करते हैं। षोडशोपचार में जितना संभव होता है उतना ही करते हैं। भगवान की पूजा में हम कितना भी उपचार उनको दें, वह सब उन्हीं के द्वारा है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। इसलिए जो भगवान उपलब्ध कराते हैं उसके द्वारा ही उनका हम पूजन करते हैं। उनके पाद प्रक्षालन करके उनके तीर्थ का जल, उनके पैर धोए हुए जल को हम कलश में रखते हैं। कलश में रखने के बाद शास्त्र ने बताया कि उस कलश का विधिपूर्वक पूजन करिए और उस कलश को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जितने स्वरूप आपने आमंत्रित किए हैं उन सभी स्वरूपों का आप परिक्रमा नाचते गाते हुए आनंद पूर्वक परिक्रमा करिए। आनंद पूर्वक परिक्रमा करने के बाद उनका आप संतोष करिए। यदि उनको कुछ चाहिए तो उनको दीजिए। आपके पास यथाशक्ति जो है वह द्रव्य उनको समर्पित करिए या वो जो मांगे उनको दे दीजिए। उनके संतुष्ट हो जाने के बाद गुरु स्थान पर स्थित जो व्यक्ति, जो आचार्य हमारे बैठे हैं, उनके हाथों से उस कलश में स्थित चरणोदक, तीर्थोदक को लीजिए और लेने के बाद आप पुनः गुरु का पूजन करिए। मानसोपचारे, षोडशोपचारे, राजोपचारे वहाँ लिखा हुआ है। आप जिस विधि से गुरु का अर्चन कर लें, गुरु का अर्चन कम ही है।
जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी मल को हमारे शरीर से हटा दिया, ऐसे गुरु का हम क्या ही अर्चन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार हम यथाशक्ति गुरु का वंदन करते हैं और यही समस्त कर्म हो गया ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन नहीं, शास्त्र में सन्यासी के लिए भी कर्म बताए गए हैं। पहले तो सन्यासी के मरने के बाद, सन्यासी के मरना शब्द तो गलत हमने बोल दिया, सन्यासी के ब्रह्मत्व की प्राप्ति के बाद सन्यासी के शरीर बदलने के पश्चात आप 10 दिन तक प्रत्यह नारायण पूजन करें। प्रत्यह नारायण पूजन करने के बाद 11वें दिन, 11वें दिन सन्यासी के निमित्त यदि पार्वण करें। यदि पार्वण करने के बाद 12वें दिन नारायण बलि करें और यदि समय हो तो 12वें दिन, अन्यथा समय ना हो तो 13वें दिन आराधना करें। यही संन्यास का महत्व बताया गया है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से यतियों के संस्कार के भी विषय में बता दिया गया है। तो मेरी सभी आप विप्रवृंदों से, सभी विद्वानों से, सभी माताओं और बहनों से यह प्रार्थना है कि यदि आपके संज्ञान में कहीं ऐसा आता है कि किसी सन्यासी का देहांतर हो जाता है तो उनके लिए उनका संस्कार विधि पूर्वक हो, ऐसा प्रयास करने में सहयोग करें और उनकी समाराधना 12वें या 13वें दिन हो, ऐसा प्रयास करें। इस षोडशी पद से यह समझना चाहिए कि 16 विद्वानों का यहाँ पूजन होता है, जिसको कालांतर में किसी ने षोडशी पद से समलंकृत करके षोडशी इत्यादि प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन षोडशी 16वें दिन होने वाला कोई कर्म नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि कहीं भी सन्यासी का देहांतर यदि हो रहा हो तो उसमें उनके आराधना को किया जाए, विशिष्ट रूप से किया जाए। इसमें आप सहयोग करें। एक बात और है, एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि महाराज श्री की नारायण बलि क्यों हुई। नारायण बलि उनकी होती है जिनकी अकाल मृत्यु होती है, तो उनकी नारायण बलि क्यों हुई, इसके बारे में आप स्पष्ट करिए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि यतीनाम योगिनाम पुंसाम अन्येषाम मोक्षकांक्षिणाम। यतियों का, योगियों का, जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया है, आजकल ऐसे भी विद्वान हैं कि ऊपर वाली लाइन पढ़ लेते हैं, उसके नीचे वाले श्लोक में नहीं जाते हैं। उसमें स्वाददृष्ट अन्य प्रकार से मृत लोगों के साथ साथ स्पष्ट श्लोक में आया है कि यति नाम योगी नाम पुंसाम अन्येषाम मोक्षकांक्षिणाम। जो मोक्षाकांक्षी पुरुष है उसके लिए कर्तव्यो नारायण बलि, ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को यह समझना चाहिए कि नारायण बलि तो अकाल मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मोक्षकांक्षी, जो उत्तर गति में उत्तम गति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए नारायण बलि करना चाहिए। पंडित श्री लाल बिहारी शास्त्री जी, जो वैद्य जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके साथ हमारे दादाजी का वार्तालाप हो रहा था, पंडित श्री जोखड़राम पांडे जी अग्निहोत्री जी का। उसमें बालक स्वरूप में मैं भी इधर उधर उछल कूद कर रहा था। तो वहाँ पर जो 2-4 बातें हमने सुनी है वो आपके समक्ष रखता हूँ। उनके अनुसार नारायण बलि केवल और केवल दुर्घटना से ग्रस्त जीवित के लिए नहीं है, अपितु शास्त्रोक्त मरण विधान से न मरे हुए व्यक्ति का अथवा जो मोक्षाकांक्षी व्यक्ति है उसके लिए नारायण बलि करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण रूप में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारी तो अवधारणा यह है